दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान गुरु अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हजारों शिष्य थे जो उनसे जीवन के रहस्यों और धर्म का ज्ञान प्राप्त करते थे। इन शिष्यों में एक युवा शिष्य था जो गुरु से गहरा स्नेह रखता था और उनका आदर करता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था और उसमें सीखने की अद्भुत लगन थी। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सभी लोग एक ही पगडंडी से होकर पास के जंगल की ओर चलेंगे, पर अर्जुन तुम्हें दूसरी दिशा में जाना होगा। अर्जुन को यह आदेश सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। सुबह अर्जुन ने दूसरे रास्ते पर कदम बढ़ाया और अकेले ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक अनजाने डर का एहसास होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और गुरुजी के आदेश का पालन किया। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक घना जंगल है। जैसे ही वह उसमें प्रवेश करता है, उसे एक जगह पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अचानक एक अजीब दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। एक बड़ा सांप एक छोटे खरगोश का पीछा कर रहा था। अर्जुन ने सोचा कि वह उस खरगोश को बचा सकता है, लेकिन तभी गुरुजी का निर्देश याद आया कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी न करे, केवल देखता रहे। अर्जुन बहुत दुविधा में था। उसने सोचा कि शायद यह गुरुजी की आजमाइश है और वह बिना हस्तक्षेप किए शांत खड़ा रहा। जब सांप ने खरगोश पर हमला किया तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अचानक उसी समय उसके सामने गुरुजी प्रकट हुए। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, गुरुजी, यह सब क्या है? आपने मुझे उस निरीह प्राणी की सहायता करने से रोका, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस घटना का संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से है। वह खरगोश और वह सांप दोनों तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अर्जुन हतप्रभ होकर गुरुजी की ओर देखने लगा। गुरुजी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पिछले जन्म में तुमने इस जंगल में एक व्यापारी के रूप में जीवन जिया था। एक दिन तुम्हारे मार्ग में एक व्यक्ति ने मदद मांगी थी, पर तुमने उसकी सहायता करने के बजाय उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था। उसके कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और वही व्यक्ति इस जन्म में इस खरगोश के रूप में जन्मा है। सांप उस व्यक्ति के कर्मों का न्याय करने वाला माध्यम है जो उसे फल देने आया है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, तो क्या मेरे हस्तक्षेप से उसका भाग्य बदल सकता था? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, यह कर्म का सिद्धांत है। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे समय बदल जाए या जन्म बदल जाए। तुमने यदि उसे बचाने की कोशिश भी की होती तो उस प्राणी का अंत इसी प्रकार होना था। इसीलिए मैंने तुम्हें हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया था। अर्जुन ने आगे पूछा, तो क्या हमारे कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही भोगना पड़ता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, अक्सर हमारे किए गए कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। हर कर्म का एक निश्चित समय होता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल सुख के रूप में प्राप्त होता है, और यदि बुरा कर्म करते हैं तो दुख का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने अर्जुन को यह भी समझाया, जीवन में हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। हम कभी नहीं जानते कि किस क्षण का प्रभाव कौन से कर्मों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई, करुणा और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हम भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। अर्जुन ने गुरुजी की शिक्षाओं को आत्मसात किया और समझ गया कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हर घटना हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होती है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें हर कर्म के लिए उत्तरदायी बनना होता है। इसलिए हमें सदा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारे कर्मों का फल सुखद हो और हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।